तीनों बहने ने आगे बांधे थे उसके। इतना चाहती हूँ जो दुख जो दर्द मेरी बहन ने सहे उससे डबल वो सहे, मैं उसके फांसी चाहती हूँ। बच्ची के साथ इंसाफ हो और उसे फांसी हो, मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी, उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। बस खून करा उसने मेरी लड़की का, उसका भी खून ही हो, बस यही चाहती हूँ। महाजन जी, क्या इस पे अब सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार दिल्ली में आ रहे हैं, सरकार आपकी है, तो क्या लगता है अब कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा दूसरा भी कहना है कि ये कैसा विचार है, ये कैसा संस्कार है, ये कैसी पद्धति है जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता है और बात ना मानने पर मार तक दिया जाता है। लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी परिवार की जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अत्याचार का शिकार हो रही हैं। हमारे बच्चों को लव जिहाद के विषयों में नहीं फंसना चाहिए, लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। और लव जिहाद के ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें बच्चियां जो हैं वो उन्होंने गलत स्टेप उठाया है और जिहादियों के द्वारा उनका निर्दयता से उनकी हत्याएं की गई हैं। कानून अपना काम कर रहा है, मगर हमारा भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, अपने विचार परिवार अपने धर्म के बारे में बताएं। और ऐसे लोग जिनका कोई विचार नहीं है, जिनका कोई संस्कार नहीं है, जिनका कोई पद्धति नहीं है और जिनका हम लोगों के निशाना बनाया जा रहा है, उन सब लोगों से लव जिहाद से अपने बच्चों को बचाएं, ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। मगर दिल्ली सरकार से अब ये उम्मीद की जाती है कि यूपी की तर्ज पे जब तक यहाँ फैसले नहीं होंगे, यूपी की तर्ज पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक दिल्ली में कानून व्यवस्था स्थापित होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में भारत सरकार ने बहुत सारा क्रांतिकारी बदलाव किया है। हम भी आज डिमांड कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी नेहा, जो एक गरीब परिवार की बच्ची जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, ओबीसी समाज की बच्ची जिसके पिता बीमार हैं, उसको इन लोगों ने निशाना बनाया है। ऐसे परिवारों को ये लोग निशाना बना रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिनके सामने दाल रोटी की समस्या है, ऐसे परिवारों को ये निशाने बनाकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। हम सब लोगों को जागरूक रहना होगा, अपने बच्चों का ध्यान में रखना होगा और ऐसी कहीं पर भी घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ पूरे समाज को इकट्ठा होना होगा, पूरे समाज को इकट्ठा होना होगा। सर 24 घंटे से और निकल के आई है कि आज जब यहाँ हिंदू संगठन के लोग या सनातनी लोग जब यहाँ आते हैं इस बेटी के सपोर्ट में, तो पुलिस उनको रोकती है, कहती है आप इस इलाके में कैसे आते हैं, उनकी फोटो और वीडियो बनाई जाती है। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मुझे रोकिए, मैं खड़ा हूँ, मैं इस बच्ची के साथ खड़ा हूँ, ये सब लोग पूरा समाज खड़ा है, रोक के दिखाए कोई। हम खड़े हैं ना, उनका काम है वीडियो बनाने का, हमारा काम है इस बच्ची के साथ खड़े होने का। हमारी बच्ची है, हम खड़े होंगे यहाँ पर, जिसकी माँ ने दूध पिलाया रोक कर देख ले। सर 24 घंटे से ऊपर हो गए, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अभी एक बारी ये बच्ची का संस्कार हो जाए और हम भी तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इस बच्ची के हत्यारे पकड़े नहीं जाते। कभी नेहा ने कोई ऐसी बात बताई कि इस तरह की कोई हरकत हो रही है, कभी कोई डराया धमकाया जा रहा है? नहीं, अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला मेरे को कि उनको धमकाया जा रहा है और शादी करने वो कह रहा था, मेरी बहन ने मना कर दिया। घर में आता था तो पहले राखी बनवाता था, पहले भाई बना, मेरा भाई बन गया है और तीनों बहने ने आगे बांधे थे उसके। अब ऐसे में आप क्या चाहते हो अपनी बहन के लिए, आप इंसाफ के क्या मांग मैं सकते हो? इतना चाहती हूँ जो दुख जो दर्द मेरी बहन ने सहे उससे डबल वो सहे, मैं उसके फांसी चाहती हूँ। कभी कोई ऐसी भनक नहीं लगी, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई सामने?
घर में कब से आना जाना था उसका? 3 सालों से। 3 साल। बीच में जब ऐसा भी हुआ था कि आप लोगों ने फोन नंबर भी चेंज किया है, उसको घर में एंट्री बंद की थी आप लोगों ने, हाँ। उसका कोई कारण था? वो शादी के लिए मेरी बहन को धमकी देता था कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा और तेरे भाइयों को भी कुछ कर दूंगा, इसलिए उसने नंबर वो सब चेंज कर दिया। एक बार मेरी मम्मी ने भी समझाया फोन करके उसको, लेकिन वो नहीं माना, मेरी बहन को मार दिया उसने। कल ये 8:15 बजे की 8:15 बजे की घटना है, सुबह की। ये सुबह उठी है, फ्रेश हुई है, चाय पी है, फिर ऊपर गई है। इसने मेरे से फ़ोन करके बोला मम्मी पानी आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने कहा आ नहीं रहा होगा, मैं बाद में मोटर चला दूँगी। उसके बाद इसका फ़ोन नहीं आया। फिर गली में मतलब ये शोर सा मच रहा था कि पकड़ो पकड़ो, उसे मार दिया, उसे मार दिया। तब मैंने फिर आके छज्जे पे देखा था तो लोग कह रहे थे ऊपर जाओ, तुम यहाँ क्यों खड़े, ऊपर जाओ। उसे फेंक दिया, मार दिया। तब हम इसके पापा को मैंने बोला तो फिर गए पीछे, फिर ताला तोड़ के पीछे पलट का जब उसको निकाला है। मैं ऊपर गई थी छत पे तो कपड़े फैले पड़े थे जो धोने के लिए ले गई थी, और ऊपर वो नीचे पड़ी हुई थी वहाँ पीछे। बताया जा रहा है जैसा कि क्या परेशान करता था तौफीक, पहले भाई बना? पहले भाई बना था, राखी बनवाई उसने। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा अगर तू भाई बन रहा है तो भाई की तरह रही हो, कभी तो और इरादे से रहे। कह रहा नहीं मेरे बहन नहीं है, मैंने बहन नहीं बनाया है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे नहीं पता उसके कब ये इरादे गंदे हुए कब नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। बाकी ऐसे बोलता था। अब उसने बीच में मेरी लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी थी, तो वो परेशान करता था कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, फ़ोन क्यों नहीं उठाती मेरा, किससे बात करती रहती है। मैंने कहा फ़ोन ऑफिस जाती है, 10 जनों के फ़ोन आते हैं, मैडम हो के तो मैं नहीं कर रही है। मैंने कहा तुझे क्या लेना देना, चाहे वो किसी से भी बात करे है। मैंने कहा तू अपनी लाइफ जी, उसे अपनी जीने दे। कभी कहता मैं ऑफिस में बोल दूंगा, कभी ये। मैंने कहा अगर तूने मेरी लड़की को परेशान करा, इसका बाल विवाह का हुआ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कभी बेटी ने बताया कि मुझे परेशान करता है? बेटी ये कह रही थी मम्मी फ़ोन करता रहता है मुझे, फ़ोन आते रहते। तो मैडम ने भी धमकाया उसको कि यहाँ फ़ोन मत करा करो मेरे पास, मैं ऑफिस नहीं जाती, छोड़ दिया मैंने। और कहा है अगर कोई बात है तो उसके पेरेंट्स से बात कर, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जैसा बताया जा रहा है कि वो शादी के लिए पैसा कर रहा था, या मतलब पहले उसने बोला भी था उससे, तो मैंने मना कर दी। मैंने कहा ऐसा है, हमारे तेरी बिरादरी कुछ और है, हमारी कुछ और है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा तूने भाई बहन बनाया था, तो बहन का रिश्ता भाई का हमारे बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। मैंने कहा तू और है, हमारी और है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ही कभी तो इस गलत फहमी में रहे। तो जब ये आपके सामने बात है तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर? उसके मैंने उसको धमका दे बोल दिया था। मैंने सोचा कि ये अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, समझ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके नए कितने बुरे होंगे और मेरी लड़की को आके वो ऊपर मार जाएगा। आप उसको कब से जानते हैं? ये यहाँ रहता था या यहाँ आता था? हाँ, बाहर मार्केट में काम करता था। अच्छा। पहले वो लड़की हमारी नादान थी, ना समझ थी, इतनी उसको अकल नहीं थी बिल्कुल भी अच्छे बुरे की। अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो उसको नॉलेज होने लगी, अकल आने लगी, क्या बुरा क्या अच्छा। तो समझदार होने लग गई तो उसने इससे फिर बोलने बंद कर दिया। तो इसको परेशान करने लग गया कि बोलती क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करती, फ़ोन क्यों नहीं करती। कभी इन दोनों के, नेहा के और तौफीक के बारे में कभी कोई आपको कोई भनक लगी हो, कोई बात सुनी हो, या बेटी ने कुछ ऐसा बताया हो? ऐसी कोई चीज़ कभी सामने नहीं आई आपके? नहीं। कभी नहीं आई। ये सीधा कल ये हादसा सामने आया? हाँ, यही हादसा सामने आया है। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ये कांड कर जाएगा मेरी लड़की के साथ, कभी नहीं सोचा था मैंने। कल जब ये हॉस्पिटल आप लेके गए हैं तो उस समय बेटी की हालत क्या थी?
उसकी हालत खराब थी, वो बयान देने के काबिल भी नहीं थी बयान आगे। दिया उन्होंने? नहीं, मैंने बोला था, मैंने कहा तेरे साथ क्या हुआ है, क्या धमकी दी है तुझे, क्या हुआ है तू बता, यहाँ सब खड़े हैं। मैंने कहा बता। नहीं मम्मी नहीं, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बैठ जाओ, मेरे पैरों पे बैठ जाओ, मेरे दर्द हो रहा है, बस ऐसे ही हो रही। बहुत सीरियस कंडीशन थी उसकी। आखिरी शब्द बच्ची की याद आ रहे हैं आपको जो उसने बोला था? हाँ, वही सब याद आ रही है। उसने क्या बोला था? नहीं, बोला आपसे? बस मुझे यही बात शुरू में तो वो यही बोलती रही मेरे से कि मैडम मैडम कर रही थी मुझे, मैडम बोल रही मुझे है, मैडम बोलती जा रही, कभी कुछ बोल रही, बस ये मम्मी तो बोल ही नहीं रही। मैंने कहा तुम मुझे मम्मी क्यों नहीं बोल रही, तेरी माँ खड़ी है। नहीं मैडम, मुझे मैडम मैडम यूँ करती जा रही। मतलब उसे लग रहा था कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है। हाँ, वो उसको मतलब वो होश में नहीं थी उससे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पहचान रही। उसने कुछ बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए या मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया गया है या मुझे ये किया गया, कुछ नहीं बताया उसने? नहीं, वो पूरे दर्द में तड़पती रही, दर्द में तड़पती रही, कुछ नहीं बोली वो। और वो उसके आखिरी समय क्या था जिस समय वो एक्सपायर हुई है? टाइमिंग क्या थी उस समय? टाइम तो याद नहीं है मुझे। शाम को 4 अब आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग तो मैं ये करती हूँ कि उसको फांसी मिलनी चाहिए, उसको वो पकड़ा जाए और उसे फांसी मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी। मेरी लड़की तो चली गई, लेकिन उसे भी फांसी मिलनी चाहिए। मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये रहेगा कि मेरा बदला ले लिया मेरे घर वालों ने, इसलिए उसे फांसी मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं उसको फांसी मिले और बच्ची के साथ इंसाफ हो जो? हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची के साथ इंसाफ हो और उसे फांसी हो, बस मेरी ये दरख्वास्त है। हाथ जोड़ के बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी, उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। बस खून करा उसने मेरी लड़की का, उसका भी खून ही हो, बस यही चाहती हूँ।